सोहित, अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सब्जेक्ट के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला था कि हमने क्या किया या हमारी रणनीति क्या थी इस जंग की शुरुआत में, जो हम कुछ समय तक चुप थे और हम लोग वी वर सीमिंगली प्रो अमेरिका एंड प्रो इजराइल। तो इसके बारे में धुरंधर में पता चलेगा। तो धुरंधर के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही भयानक चीज जो हुई है वो ये है कि एक ऐसी फिल्म जिसके सेलिब्रेशन में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, और मेरा ये मानना है सोहित इसमें कि चाहे फिल्म प्रोपेगेंडा हो या ना हो, फिल्म 1000 करोड़ कमाए, 1500 करोड़ कमाए, आपको नहीं पसंद तो आप मत देखिए, जिसको पसंद है वो देखे। और ऐसे में एक अच्छा लिबरल वो, जो अगर वो किसी चीज में विश्वास नहीं भी करता है तो भी वो इस चीज को माने कि अगले को अपने विचार व्यक्त करने का हक है। तो अगर वो फिल्म एक किसी एंगल में बनाई जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है, दे आर वेल विद इन देयर राइट। प्रॉब्लम मुझे ये आई कि इतना प्रचार हो जाने के, इतने हजारों करोड़ रुपए कमा लेने, छा जाने, मतलब द मीम, द गाना, सब हर तरफ वायरलिटी के सारे चार्ट्स तोड़ देने के बाद भी एक इकोसिस्टम इस देश में ऐसा है कि वो इसमें भी विलन ढूंढता है। कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं जीवन में, बहुत खुश हूं, मेरी फिल्म चल भी रही है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, लेकिन मुझे उदास होना है, मुझे किसी की आलोचना करनी है, मुझे कोई चाहिए ट्रोल करने के लिए। किसको ढूंढूं? धुरंधर कौन? रणवीर की पत्नी कौन? दीपिका ने मैसेज नहीं किया, चलो इसको ट्रोल करते हैं। छोटा बड़ा अच्छा खासा सारे लोग अब अपनी सक्सेस छोड़ करके दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ गए। इसने ये पार्टी में नहीं आई, सक्सेस के ऊपर कुछ नहीं बोला, वो तो छोड़ो, प्रीमियर में ही नहीं आई, इस सब तरीके की चीजें शुरू हो गई। अब इस हफ्ते दीपिका पादुकोण ने फाइनली एक नोट नीचे लिखा, जिसमें एक कोई कल्चर करके कोई आर्टिकल है, उन्होंने एक पोल चलाया कि दीपिका की खामोशी का मतलब क्या है, ऐसा क्यों है कि वो सक्सेस पार्टी में ना आ करके सितार कॉन्सर्ट देखने चली गई, क्या वो इसके पक्ष में नहीं है? तो उसने बोला, मैंने तुम लोगों से पहले ही फिल्म देख ली है, सो द जोक इज ऑन यू। बट माई पॉइंट इज, ऐसे साबित करोगे? अरे इतनी सक्सेसफुल फिल्म है यार, उसकी खुशी मनाओ, इसमें भी विलन ढूंढ रहे। जब तक नथुनी ना चढ़ी रहे और भौएं ना चढ़ी रहे और ये ना हो, तब तक आपका पेट नहीं पचता। एक विलन चाहिए जीवन में हर समय। अब आप विलन दीपिका पादुकोण को ढूंढ रहे हैं। और क्यों सोहित, मेरा ये कहना है, क्या वो लिखवा करके लाई है कॉन्ट्रैक्ट कि रणवीर सिंह की बिल्कुल एकदम अब अर्धांगिनी वो तभी कहलाएंगी जब रणवीर सिंह की हर सफलता पर वो पब्लिकली एक एक ट्रोल को जाकर के बोले, सुनो मैं बहुत खुश हूं, सुनो मैं बहुत खुश हूं, सुनो मैं बड़ी खुश हूं। रणवीर के एकदम बिल्कुल चिपके रहे वो साथ में, अपने आप में मुकम्मल एक्ट्रेस है भाई वो। और मैं कह रहा हूं कि वो उसने तो ये भी जवाब दिया, सपोज अगर वो वैचारिक रूप से काउंटर ओपिनियन की हो, वो नहीं विश्वास करती धुरंधर की आइडियोलॉजी में या उसके प्रेजेंटेशन में, और वो कह देती है इन एज मेनी वर्ड्स, क्या ये अपराध है? क्या ये अपराध होता? आप उसको इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि 2020 में वो जेएनयू चली गई। यही विवेक अग्निहोत्री वगैरह इंटरव्यू में कहते फिरते हैं कि उसको तो पता ही नहीं था, वो छपाक फिल्म के पीआर के लिए गई थी। ये इज्जत है आपके मन में एक फेलो एक्टर के लिए। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। मैं उनके पिताजी से मिल चुका हूं, एस शटलर, क्या बहुत ही बढ़िया खानदान से ताल्लुक रखने वाली दीपिका पादुकोण। शी इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट वुमन। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसको धुरंधर पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, कम से कम इस चीज से आप उसको जज नहीं कर सकते। इतना दिल बड़ा रखिए, खास तौर से एक ऐसे वक्त में जब आपकी फिल्म ने सारे चार्ट्स, देश ने मोहब्बत ही लुटा दी आपके ऊपर, फिर भी विलन ढूंढ रहे हो। छी। संकेत, क्या होता है हमारे देश में, मैंने एक चीज देखा है कि खास तौर पर सोशल मीडिया पर, वो शादी में नहीं होते नाराज फूफा, हर कोई हमारे देश में कम से कम सोशल मीडिया पर नाराज फूफा बनकर बैठा हुआ रहता है। और आप कुछ भी कर लो, आप
कुछ भी कर लो दुनिया भर में संकेत, आप इन्हें कभी खुश नहीं कर सकते, और ये कोई ना कोई तो कमी निकालेंगे कहीं से और नेगेटिव रहने की कोशिश करेंगे। जब हम कहते हैं कि लोग पॉजिटिव होने चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर केवल नेगेटिव रहना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, और आप यहां पर दर्शकों को ये समझना होगा कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो सबसे पहले वो लोग हैं जो धुरंधर के सक्सेस से खुश हुए हैं। उन्हें अच्छा लगा कि शायद उनके आइडियोलॉजी या वो जो सोचते हैं, या फिर उन्हें बहुत फिल्म पसंद आई और ये फिल्म बहुत अच्छा कर चुकी है, उससे ये खुश हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, शादी में एक नाराज फूफा होते हैं जो खुश नहीं हो सकते हैं। तो ये वो लोग हैं कि मैं खुश कैसे हूं, मैं कुछ तो करूं जिसकी वजह से मैं गुस्सा निकाल सकूं, किसी को तो विलन बना सकूं। और वही लोग अब दीपिका पादुकोण को पकड़ रहे हैं और उन्हें विलन बना रहे हैं। और अगर दीपिका पादुकोण ने सोचो ट्वीट किया होता कि अरे धुरंधर बहुत अच्छी है, तब भी ये कहते अच्छा इन्होंने ट्वीट किया, तब तो इन्होंने इतनी सारी चीजें कही थी, अब तो इतनी कम चीजें अरे कही तो है। वो हो गया ना सोहित, वो हो गया। अच्छा। सूजन बर्नार्ड एक एक्ट्रेस हैं जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में सोनिया गांधी बनी थी, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी को बहुत ही कनिंग और उस तरीके से प्रस्तुत किया था। जैसे कि मैंने कहा, एक सिनेमा में आपको हक है, आपको जो बोलना है आप बोलिए। सूजन बर्नार्ड ने तुरंत एक ट्वीट किया जिसमें दीपिका पादुकोण का ये ट्वीट ये लगा करके कि मैंने फिल्म पहले ही देख ली थी, द जोक इज ऑन यू, ये लगा करके और रणवीर सिंह की फोटो लगा करके ऊपर वो लिख दिया उन्होंने कि अभी भी अपने पति की तारीफ नहीं कर रही हो। अरे क्या है यार, मतलब बिल्कुल ये जैसे आपने सोहित एकदम सही कहा, नाराज फूफा, बताओ डिस्पोजेबल में चाय पिला रहे हैं, मिठाई एक ही एक दी, बताइए अब आप बताइए, इसलिए यहाँ आए हैं। ये वही लोग हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। और इन्हें आप कभी खुश नहीं कर सकते। अभी अगर कुछ नहीं मिला तो कहेगा अरे ये सोहित ब्लैक टी शर्ट में क्यों है, व्हाइट में क्यों नहीं है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और संकेत ऐसे ही समय लगता है जब मुझे मतलब कहना नहीं चाहिए, और मैं ये कटाक्ष में कह रहा हूं कि ऐसा समय होता है तब ऐसा लगता है कि डेटा इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज पर ओपिनियन सोशल मीडिया पर दें, किसी को भी विलन बनाएं, किसी को भी हीरो बनाएं। और इतनी नफरत पहले से फैली हुई है इस दुनिया में, क्यों आपको और नफरत या और हेट फैलाना है? प्यार से रहिए, प्यार फैलाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता संकेत, और ये वापस मेरा एक पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भयंकर ट्रोलिंग हम हमारे देश में करते हैं, उतनी भयंकर ट्रोलिंग और कहीं दुनिया भर में इतने बड़े होती है, हर जगह पर है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किसी के निजी जिंदगी को लेकर, किसी के पर्सनल लाइफ, अभी जैसे इसमें रणवीर सिंह की क्योंकि वो पत्नी है और उन्होंने कुछ लिखा नहीं और वो जेएनयू गई हुई थी और अब क्यों नहीं कह रही हैं, या कह रही हैं तो अब भी रणवीर सिंह की क्यों तारीफ नहीं कर रहे हैं। इतना फुर्सत दुनिया में कहीं पर नहीं दिखता है जितना फुर्सत हमारे देश में हमें नजर आता है। और ये सारी चीजें शायद पहले चाय के ठेले पर गांव में हम देखते थे, या कहीं पर भी चाय के ठेलों पर देखा जाता था। अब इंस्टाग्राम से लेकर, फेसबुक से लेकर, सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें हो रही हैं। और हमारा देश का युवा जो है एक चलता फिरता रेडिट का कॉर्नर बनता हुआ संकेत नजर आ रहा है। वो भी अच्छी बात नहीं है कि आप हर चीज पर ओपिनियन रखें और हर चीज पर आपके पास एक विलन मौजूद हो, और वो विलन कुछ भी कर ले। यानी वो दीपिका पादुकोण ने फिल्म देखी होगी, उसने रणवीर सिंह को बधाई दी होगी, उसने रणवीर सिंह को कैसे सपोर्ट किया होगा जिसके बारे में शायद आपको और मुझे पता नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। और इसे मैं एक तरीके से संकेत में ये भी देखता हूं कि हम कितने पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। और इसका एक उदाहरण देता हूं, बीच में जब दीपिका पादुकोण ने ये कहा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी और बाद में वो मां बनी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं मेरे डायरेक्टर से कहती हूँ कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, और उसके बाद उनको बहुत ट्रोलिंग हुई थी, तब तो रणवीर सिंह ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन सवाल रणवीर सिंह से नहीं पूछा गया, सवाल दीपिका पादुकोण से पूछा गया। रणवीर सिंह से भी तो पूछ सकते हैं, अरे तुम इतनी बातें करते हो, तुम तो अभी आईपीएल के समय लॉयड के ऐड भी कर रहे हो आप लोग एसी वाले साथ में, लेकिन जब तुम्हारी बीवी को ट्रोल किया जा रहा था तुमने कुछ नहीं कहा। अब हर एक चीज जब तक सोशल मीडिया पर नहीं कहा जाए तब तक क्या नहीं होता है। यानी आप व्हाट अ लवली पॉइंट सोहित, ये एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था। सोशल मीडिया पर रखेंगे तभी क्या इसे सही माना जाएगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो हम नाराज फूफा बनते जा रहे हैं संकेत, और नाराज फूफाओं की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है। नहीं आप सोहित, ये आपने सही बोला। एक तो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट कि महिला है तो जब तक, बिल्कुल वही जो मैं बता रहा था कि पति से एकदम बिल्कुल सटी हुई, कि मतलब वो हर सुख दुख में, एक्चुअली ये जो छवि है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक पति जो है वो मजदूर है और वो मजदूरी कर रहा है खेत में, और उसके बाद बीवी जो है वो एक प्याज
और नमक और 2 रोटी की पोटली लेकर के इंतजार कर रही है कि अब मेरे पति आएंगे, मैं गरम गरम फुलके खिलाऊंगी उनको। ये जो एक पिक्चर है ना लोगों के मन में, उनको ये लगता है कि बस उसमें, यहां पर बस एक ही एडेड डायनामिक ये है। और दीपिका पादुकोण को पेट्रियार्की से ग्रसित तो लोग जो हैं सो हैं घटिया, नाराज फूफा पना भी। जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो सोहित ये है कि ये माना जाता है जेएनयू के उनके जाने के बाद, जब वो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रोटेस्ट को सिर्फ देख करके आई थी 2020 में, ये एक इकोसिस्टम में ये माना जाता है दैट शी इज एंटी बीजेपी, शी इज एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वजह से भी ट्रोलिंग होती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये उनका अपराध है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि आप 2-2 हजार करोड़ रुपए पीट रहे हो यार। आपके पास खुश रहने के सैकड़ों वजह हैं, लेकिन उसमें भी आपने अपना दुख ढूंढ ही लिया, नथुने फुला ही ली, भवें चढ़ा ही ली, और चढ़ी रहेंगी, वो कभी दूर नहीं होंगी। आप बात कर ये इकोसिस्टम की खासियत है। आप कभी भी आप देखिए, वो हमें कभी खुश नहीं हो, कभी नहीं। 12 साल से आप सरकार में हैं, सब कुछ आपका है, उसके बाद भी आज भी जवाब कहीं और, आज भी तकलीफ। ये जब तक ये लोग हैं ना, विलन ढूंढना है बस, विलन। जब तक जीवन में सुबह उठते ही कोई विलन ना मिल जाए, एंड वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू सच पीपल। और सीधे मुंह से इनको ये बोलने में बड़ी तकलीफ होती है मुझे कि नहीं आपको तो हक है, जो आपको हक नहीं है कि आप नेगेटिविटी फैलाएं मेरे इकोसिस्टम में। मैं खुश रहना चाहता हूं, और आप तर्क संगत कुछ बात करेंगे तो मैं आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे, देखिए सोहित और मेरे में भी अभी इस डिस्कशन में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया। मैंने तो नहीं यूं कर लिया ऐसे, मैंने तो नहीं ट्रोल किया, हाँ मैंने तो नहीं नीचा दिखाया सोहित को ना। जरूरत नहीं है नीचा दिखाने की। जरूरत उन्हीं लोगों को महसूस होती है जो अंदर से अपने आप को कमजोर मानते हैं। ये कमजोरी की निशानी है। तो ये जितने ट्रोल्स जो दीपिका पादुकोण को ट्रोल कर रहे हैं, आप कमजोर हैं। 2000 करोड़ रुपए की सफलता से भी खुश आप नहीं हैं। ये फिल्म 5000 करोड़ कर लेगी ना, आप तब भी नाखुश रहेंगे। आपकी फितरत में नाखुश रहना है, तो नाखुश रहिए जी। और ये भी मैं बता दूं दर्शकों को कि आप केवल ट्रोल कर रहे हैं जो लोग, उनको मैं कह रहा हूं, हमारे दर्शक तो नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं ट्रोल, उन्हें कह रहा हूं कि आप ट्रोल करने के बाद आपको उसी खराब सड़क में, भरे हुए ट्रेन में, भरे हुए बस में जाना है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, उन दोनों को पता है इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है। प्लस दे आर नाउ 2000 करोड़ रिच। तो आपकी ट्रोलिंग से केवल आपकी नेगेटिव माइंडसेट जो है उसको आपने चारा दिया है। इससे ना ही मुझे लगता है दीपिका पादुकोण की जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा आपके थॉट्स या विचार से, ना ही रणवीर सिंह के। और संकेत, मुझे लगता है कि ये सभी लोग जो होते हैं ना, ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन सभी के पास एक बर्नॉल की फैक्ट्री मौजूद है। वो हर किसी को बांटते फिरते हैं और इतने बांट चुके हैं कि अब ये खुद के लिए ही रखना चालू रखते हैं। आपके पास कितनी ट्यूब है? आपके पास कितनी ट्यूब है? आते रहते हैं संकेत। मुझे हर रोज एक आधा मिलती है। जी सेम और मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है, देखिए यहां पर ये है कि एक होता है राइट विंग इकोसिस्टम, मुझे ये बर्नॉल की ट्यूब आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से और तमाम और अलग अलग इकोसिस्टम से, सब जगह से मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूं एक अलग घर खरीदना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए। सोच रहा हूं एक बर्नॉल स्टोर खोल लूं, सस्ते में बेच दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सॉरी, मैं ऐसे लोगों को यही कहता हूँ कि कमेंट में ये बोलते रहो, कम से कम इससे एंगेजमेंट हमारी बढ़ती रहेगी, इसमें खुश रहेंगे। चाहे जितनी नेगेटिविटी फैला लें, बस मुझे ये जरूरत इसलिए महसूस हुई सोहित हम लोगों को, क्योंकि ये इस फितरत को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है लोगों को। आप देखिए आपके आसपास भी आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे कि मतलब इट्स अ डीपली डिस्टर्बिंगली पेट्रियार्कल माइंडसेट। एंड सेकेंडली, आप अपनी समझ में आप उसको पनिश कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो एंटी बीजेपी है और एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एंटी मोदी है। इस वजह से आप ये कर रहे हैं। इट इज शेमफुल। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। प्लीज वो नीचे दोनों चैनल्स को जरा टक टक सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत मजा आता है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम सोहित, हैं लंबी हमारी
धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत है, हम लोग रहमान बकैत हैं। सही बात है। और मैं दर्शकों को ये भी बताता हूँ, हर बार हम कहते हैं कि शॉर्ट रखेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। लेकिन आपके सामने हम खुलकर इसलिए भी बात करते हैं कि आप इसका हिस्सा बने, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से पॉइंट से आप सहमत हैं, आप नहीं हैं। और हमारे यहाँ पर ट्रोलिंग नहीं होती है, कमेंट सेक्शन में हर किसी ने देख लिया है, आपके हर एक कमेंट मूल्यवान है, तो उसका भी इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक तो करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तो इसे शेयर करें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जो बेल आइकॉन है उस पर भी आप क्लिक कर लें। संकेत उपाध्याय हफ्ते भर में बहुत सारी खबरें करते हैं और आपके काम की खबरें करते हैं, जिसे आप डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय पर देख सकते हैं। और मैं मेरे ओपिनियंस इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल पर देता हूं। इन दोनों के जो लिंक्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब के बटन को आप दबाइए, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और इससे होगा ये कि हफ्ते भर में जो भी हम कुछ करते हैं वो आपके सामने आएगा। और जो रहमान डकैत के बाद रहमान बकैत की ये जो बकैती 1 घंटे से चल रही है, उसे भी हर रविवार दोपहर 12 बजे सुन पाएंगे। थैंक यू दर्शकों, थैंक यू।